जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार अध्यापक भर्ती शिक्षक परीक्षा 2023 समान अध्ययन सेट 6। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आप सभी की तैयारी प्रॉपर चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी। इस परीक्षा को ध्यान में रखकर यह सीरीज आपकी दी जा रही है और निश्चित रूप से जो है आपके लिए उपयोगी भी होगा। आप लोगों ने इसका परिचय दिया है, निश्चित रूप से जो है आप बधाई के पात्र हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत में कोयला के जमाव के लिए जाना जाता है, या ऐसे पूछा जाए कि कौन सा शैल तंत्र भारत में कोयला से संबंधित है, कोयला के उत्पादन से संबंधित है। धारवाड़ तंत्र दिया है, गोंडवाना तंत्र दिया है, विंध्यन तंत्र दिया है, कुडप्पा तंत्र दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है। कौन सा तंत्र जो है कोयला के जमाव से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, धारवाड़ तंत्र में धातुएं आपकी मिलती हैं, विंध्यन क्रम में आपके चूना पत्थर आपके मिलते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से आपका कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। और अगर भारत की बात कर लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस कोयला का होता है? बिटुमिनस का। जो छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है ना, जितने भी छोटा नागपुर के पठार में कोयला क्षेत्र आते हैं, उत्पादन क्षेत्र आते हैं, वो सभी बिटुमिनस श्रेणी के आपके होंगे, है ना। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है आपका। और अगर पूछा जाए कि भारत में लिग्नाइट कोयला कहाँ से मिलता है, तो नेवली की खान, जो कि आपका तमिलनाडु में होगा। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है ना। कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व हैं, उद्देशिका है, संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार है, और इनमें से कोई नहीं है। कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका, है ना। उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा है। और अगर अधिकारों की बात करिएगा, तो अधिकारों में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, तो आपका संवैधानिक उपचारों संबंधित अधिकार है। तो इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि B.R. अम्बेडकर ने किसी संविधान की आत्मा कहा है, आप बताइएगा 6वां अधिकार, जो कि संवैधानिक उपचारों संबंधी अधिकार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा है भारतीय संविधान की आत्मा? तो इसका उत्तर आपका प्रस्तावना या उद्देशिका हो जाएगा, है ना। उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विचार है वह किस देश से लिया गया है, यह भी आपसे पूछा जाता है। आप बताइएगा अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और उद्देशिका में कितने बार परिवर्तन हुआ है? अब तक के इतिहास में केवल एक बार, 1942 का जो अमेंडमेंट आपका होता है, संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसके द्वारा की गई है, यह आपसे पूछी गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है, बलवंत राय मेहता समिति। यानी 1957 में इसका निर्माण हुआ था और 1959 में इसने संस्थिति थी, है ना। चौथा क्वेश्चन जो आपका है, संविधान का 52वां संशोधन किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। निर्वाचन से, दल परिवर्तन से, अल्पसंख्यक सुरक्षा से, संविधान संशोधन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 52वां संशोधन किससे रिलेटेड है, ये आपका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो होने जा रहा है संविधान संशोधन, हाँ, ये आपका जो है संबंधित 52वां दल परिवर्तन उपबंधों से दल परिवर्तन को बदल को जो है सावधान करने के लिए कुछ नियम कानून आपके तगड़े किए गए थे इस संशोधन के द्वारा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है? रिया दिया है, मिरांडा दिया है, फोबे दिया है, चंद्रमा दिया है, और इनमें से कोई नहीं। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह की यहाँ पे बात हो रही है। रिया जो है आपका शनि का उपग्रह है। मिरांडा अरुण का उपग्रह है। फोबे भी आपका शनि का उपग्रह है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। सेलेनोलॉजी के अंतर्गत इसकी सतह का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे एक फैक्ट आपको यह भी याद रखना होगा कि
ये जो है पृथ्वी के आकार का 1/4 है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है ना। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाता है, आप बता दीजिएगा लिमनिट पर्वत है और यही चंद्रमा पे जो है शांति का सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी स्थित है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। एक तरफ जनजातियों का नाम दिया गया है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है, कौन सुमिलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। किर्गी जनजाति मध्य एशिया में है, बिल्कुल राइट है। मसाई पश्चिमी अफ्रीका दिया है, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका दिया है, अफ्रीदी पाकिस्तान दिया है और कौन इनमें से कोई नहीं दिया है। कौन सुमिलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मसाई पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती है, न कि पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। बाकी तीनों ऑप्शन किर्गिज, रेड इंडियन और अफ्रीदी तीनों आपके सुमिलित हैं, है ना। सेशन का 6वां क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, किम्बरले की खान। किम्बरले की खान स्थित है, कहाँ पर स्थित है यह आपसे पूछा गया है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किम्बरले की खान हीरा के लिए फेमस है और कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में जो है इसकी लोकेशन होने जा रही है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 7 की बात कर लीजिए, खेल से क्वेश्चन लिया गया है और अक्सर एग्जाम में आपको मिलता रहता है, पूछा जाता है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है ये आपसे पूछा गया है। बैडमिंटन है, गोल्फ है, फुटबॉल है, चेस है, ये उपरोक्त में से क्यों नहीं है। तो रोवर्स कप किससे रिलेटेड है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, यानी फुटबॉल से रिलेटेड ये खेल होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। हिमनद पिघलते हैं, हिमनद पिघलने लगेंगे, समय से पूर्व आम पर बौरे लगेंगी, मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। ज़्यादा गर्मी होगी तो बर्फ़ आपकी पिघलेंगी, समय से पूर्व मानसून का परिवर्तन होता है, मतलब कह लीजिएगा क्लाइमेट चेंज होता है और उस कंडीशन में समय से पूर्व आम में बौर भी लगेगी, मानव स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव आपका पड़ेगा। 9वां अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे दिया गया है किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उच्चतम पोषण स्तर है। एक सिस्टम, एक श्रृंखला बनी होती है, उसमें सबसे उच्च पायदान पे कौन होता है ये आपसे पूछा गया है। शाकाहारी जीव, अपघटनकर्ता जीव, सर्वाहारी, मांसाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रथम लेयर होता है वह शाकाहारी जीवों को इंडिकेट करता है, मतलब ये आपका प्रथम उपभोक्ता आपके हो जाएंगे। मांसाहारी जीव हमेशा आपका जो है प्रथम श्रेणी का शाकाहारी जीव, एक मिनट, कुछ कन्फ्यूजन आपका हो गया है। देखिएगा जो शाकाहारी जीव है वह हमेशा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, क्योंकि प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हमेशा साग सब्जी खाएगा, है ना, पेड़ पौधों खाएगा, मांसाहारी हो नहीं सकता है। दूसरी श्रेणी का उपभोक्ता हमेशा जो है आपका क्या होगा, वह मांसाहारी होगा, जो कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना जीवन यापन करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सर्वोच्च पायदान पे कौन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सर्वाहारी जीव। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होना जा रहा है, उच्च पायदान पे सर्वाहारी जीव आपके हो जाएंगे। सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा जो है चाप के आकार का नहीं होता है, चापाकार धनुषाकार नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। नील नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा, वांगो डेल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, गलत आप नहीं करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होना जा रहा है, मिसिसिपी और मिसौरी, है ना। पक्षी के पंजे का डेल्टा का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। बरौनी ऑयल रिफाइनरी छत्तीसगढ़ में, वीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में, कोयली ऑयल रिफाइनरी गुजरात में, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। कौन सुमिलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वीना ऑयल रिफाइनरी आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है, बिल्कुल सही है। कोयली ऑयल रिफाइनरी ये भी गुजरात में है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बरौनी ऑयल रिफाइनरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पड़ती है तो आप बताइएगा, बिहार में। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र, है ना, केंद्रीय लाख अनुसंधान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। गुड़गांव, धनबाद, हजारीबाग, रांची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, झारखंड की राजधानी रांची इसका जो है उत्तर होने जा रहा है ना। 13वां, निम्नलिखित में से किस नदी को कुंवारी नदी भी कहा जाता है, महानदी, चंबल, नर्मदा, पेन्नार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, कुंवारी नदी किसे कहा जाता है, नर्मदा। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से प्रवाहित होती है और इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध है, याद रखिएगा। और इसी नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया जाता है भेड़ाघाट में, कपिलधारा में, है ना।
14वां प्रश्न आपके लिए होगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपसे पूछा गया है। गोरखपुर, हाजीपुर, कोलकाता, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे यूपी में है। और कहाँ पर है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर मध्य का प्रयागराज। और अगर यही पूछ देता कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वह आपका गोरखपुर हो जाता। यानी यहाँ पे याद रखिएगा, टोटल रेलवे जोन की संख्या 18 है। 18 में से केवल 2 रेलवे जोन यूपी में है, एक उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय प्रयागराज और एक उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपके लिए है, गुलमर्ग एवं सोनमर्ग हिमालय के किस भाग में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, हिमाद्री और इनमें से कोई नहीं, है ना। गुलमर्ग और सोनमर्ग की अगर बात कर लीजिएगा, ऑप्शन कहाँ पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा ये क्वेश्चन, और इसका नोट्स बनाइएगा। किसी भी भर्ती परीक्षा में जाइए, निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।